हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट की शुरुआत में सियोल कहती है, लगता है तुम्हारी मॉम मुझे कुछ ज्यादा ही हेट करती है, चलो बाहर चल के बात करते हैं। वो दोनों बाहर डिनर करने के लिए आते हैं। वहाँ सियोल कहती है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ 1 महीने के लिए डेट करूंगी, अगर इसके बीच में मेरा मन नहीं बदला तो तुम मेरा पीछा नहीं करोगे। इस पे वो खुशी खुशी मान जाता है। दूसरी तरफ कांगसी चियोंगा से मिलने आता है, लेकिन वो अपने काम में बिजी थी, इसीलिए तेरेंग के डैड उसे अंदर वेट करने के लिए कहते हैं। वो वहीं पर सो जाता है। थोड़ी देर बाद चियोंगा आती है और वो किसी को ब्लैंकेट और सोते हुए देखकर कहती है, क्या ये ड्रंक है? तेरेंग के डैड कहते हैं, नहीं वो तुम्हारा गेस्ट है। ये सुनकर वो एकदम हैरान होती है और जाके देखती है कौन है। कांगसी उसको देखकर कहता है, मुझे और सोना है, तुम मुझे थोड़ी देर बाद उठाना। चियोंगा उसे सोने देती है और तेरेंग के डैड से बात करने आती है। वो कहती है, ये चाहता है कि मैं उसकी मदद करूँ। 10 साल पहले किसी ने किसी का एक्सीडेंट कर दिया था और उसका इल्जाम इस पे लग गया, तो ये चाहता है कि मैं उसको ढूंढूं, तो आप क्या मेरी हेल्प करोगे? इस पे वो कहते हैं, ये बहुत ही पुरानी बात है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कुछ कर पाऊँ। इसके बाद अगले दिन में पुलिस स्टेशन से सब चले जाते हैं। चियोंगा कांगसी को उठाती है और कहती है कि बहुत देर हो गई है, हमें चलना चाहिए। वो उठ के कहता है, वाह ये सोफा बहुत ही अच्छा है, क्या मैं यहाँ पर रोज आके सो सकता हूँ? इस पे चियोंगा कहती है, ये ड्रंक लोगों का सोफा है। ये सुनकर कांगसी कहता है, ठीक है तो मैं ड्रंक होकर आऊंगा। चियोंगा कहती है, कोई जरूरत नहीं। इसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं। भाई भी चियोंगा को देखने आता है, लेकिन जब वो चियोंगा को किसी और लड़के के साथ देखता है तो एकदम सैड हो जाता है। वो उनका पीछा करते करते रेस्टोरेंट आते हैं, जहाँ पर वो दोनों खाना खा रहे होते हैं और वो उनको बाहर से देख रहा होता है। वो उनको देखकर बहुत ही ज्यादा सैड था। कांगसी चियोंगा से कहता है, क्या हुआ, तुमने पता लगाया कुछ? इस पे वो कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैंने अपने बॉस को भी इसके बारे में बताया है, वो भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार है। वो कहता है, मुझे कैसे भी करके पता लगाना है कि मेरी लाइफ किसने बिगाड़ी है। और उधर भाई भी उनको देखकर बहुत ही सैड हो रहा था, इसीलिए वो भी रेस्टोरेंट के अंदर आके एक सीट पे बैठ जाता है, लेकिन चियोंगा उसको नहीं देख पाती है। वो उनको देखकर जेलस होकर बहुत ही सारे सोजू पीने लगता है। इधर कांगसी को देखकर लग रहा था कि वो चियोंगा से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस है। इसके बाद वो दोनों जाने लगते हैं। कांगसी बिलिंग करने जाता है तो भाई चियोंगा का हाथ पकड़ लेता है। चियोंगा उसको देखकर एकदम हैरान होती है। भाई कहता है, प्लीज मेरे साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लो। तभी कांगसी उन्हें देख लेता है। वो देखता है वाई ने उसका हाथ पकड़ा है, तब वो कहता है, लगता है ये तुम्हारे मेहमान है, मुझे चलना चाहिए। वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो वाई को देखकर एकदम डिसअपॉइंटेड हो जाता है। इसके बाद चियोंगा वाई के कार में बैठती है। वाई कहता है, लगता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, क्या हम इस दुनिया की बिना परवाह किए एक साथ रह सकते हैं? चियोंगा कहती है, नहीं ये नहीं हो सकता, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ होकर मैं सबको हर्ट करूं। ये कहकर वो कार से निकल जाती है। दूसरी तरफ जिन्बू की मम घर आती है और जिन्बू को ढूंढती है, लेकिन वो कहती है, सर तो अभी तक घर नहीं आए। ये सुनकर जिन्बू की मम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जिन्बू को कॉल करने लगती है, लेकिन जिन्बू कॉल नहीं उठाता और फोन स्विच ऑफ कर देता है। ये देखकर सियोल कहती है, तुम किसका कॉल इग्नोर कर रहे हो? इस पे वो कहता है, तुम जानती हो उसे। सियोल कहती है, तुमने तो फोन स्विच ऑफ कर लिया, इसका मतलब अब वो मुझे कॉल करेगी, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी उसके फोन में किसी का कॉल आने लगता है, तो वो बिना देखकर कहती है, लो आ गया कॉल, अब मैं क्या करूँ, तुम ही बात करो। जिन्बू उससे फोन लेता है और देखता है कि ये उसके डैड का कॉल है। वो कहता है, तुम श्योर हो कि मैं बात करूँ? इस पे वो कहती है, हाँ मैं तुम्हारी मॉम से बात नहीं करना चाहती। जिन्बू कहता है, ठीक है तो मैं करता हूँ, लेकिन बाद में तुम मुझे कुछ मत कहना। वो कहती है, हाँ हाँ नहीं कहूंगी, और आगे जाने लगती है। जिन्बू कॉल उठाता है और सियोल के डैड को कहता है, और डैड कैसे हो? उसकी आवाज सुनकर सियोल के डैड एकदम गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, मेरी बेटी का फोन तुम्हारे पास कैसे आया? इस पे वो कहता है, उसने मुझे दिया है। उनकी बातें सुनकर सियोल समझ जाती है कि ये मेरे डैड है। वो जल्दी से आके जिन्बू से फोन छीन लेती है और कहती है, क्या तुम पागल हो, तुमने इनके साथ बात क्यों की? इस पे वो कहता है, तुमने ही बोला था मुझे कॉल उठाने के लिए। सियोल कहती है, मुझे लगा तुम्हारी मॉम है। वो अपने डैड से डरते हुए कहती है, आपने मुझे कॉल क्यों किया? इस पे वो कहते हैं, ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ जिन्बू ने तुम्हारा फोन कैसे उठाया? सियोल हकलाते हुए कहती है, वो यहीं पर था इसीलिए। डैड कहते हैं, हाँ तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? इस पे वो कहती है, मैं घर आके बताती हूँ ना। ये कहकर वो जल्दी से फोन काट देती है और तभी उसके फोन में इस बार जिन्बू की मॉम का कॉल आने लगता है। ये देखकर सियोल गुस्से में जिन्बू को देखने लगती है, लेकिन जिन्बू हंसते हुए वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद अगले सीन में जिन्बू सियोल को घर छोड़ने आता है, लेकिन वो भी कार से उतर जाता है। ये देखकर सियोल कहती है, तुम कहाँ आ रहे हो, भूल गए क्या ये मेरा घर है? वो कहता है कि मुझे मॉम डैड से माफी मांगनी है। ये सुनकर सियोल कहती है, क्या तुम पगला गए हो? अभी जो क्या किया वो कम था, तुम्हें पता है ना मेरे मॉम डैड बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। इस पर वो कहते हैं, हाँ तो मुझे इसलिए उनसे माफी मांगनी है। सियोल कहती है, नहीं तुम नहीं आ सकते, और वो अंदर जाके दरवाजा बंद करके चली जाती है। जिन्बू सेट होकर जाने लगता है, लेकिन तभी योना आती है
और जिन्बू दरवाजा खुला देकर एकदम खुश हो जाता है। योना जिन्बू को देखकर कहती है क्या तुम ओन्नी को छोड़ने आए थे? जिन्बू कहता है हाँ। योना कहती है तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना। वो उसे अंदर लाती है और अपने डैड को बुलाने लगती है। उसको तो नहीं पता है कि क्या चल रहा है। उसके डैड बाहर आते हैं तो वो कहता है ये ओन्नी को छोड़ने आए थे, मैंने इनको अंदर बुला लिया, मैंने अच्छा किया ना। लेकिन उसके डैड जिन्बू को देखकर गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। जिन्बू जल्दी से घुटने पर बैठ जाता है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। तभी उसकी मॉम और सियोल भी आ जाती है। सियोल तो उसको अंदर देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है और योना को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसके डैड कहते हैं रुको मैं अभी तुम्हें बताता हूँ, और वो उसे मारने के लिए अंदर से कुछ लेने चले जाते हैं। सियोल जल्दी से उसको उठाती है और कहती है तुम जाओ यहाँ से, और वो जबरदस्ती उसको बाहर भेजती है। तभी उसके डैड अंदर से बेसबॉल बैट लाते हैं उसको मारने के लिए और कहते हैं कहाँ गया वो। इस पे सियोल की मॉम कहती है वो गया, आप अंदर चलिए। इधर सियोल उसको बाहर लाती है और कहती है अब अंदर मत आना, और वो गेट बंद करके चली जाती है। लेकिन जिन्बू भी ऐसे जाने वाला नहीं है। वो अपने ड्राइवर से हेल्प मांग के दीवार चढ़ने लगता है। बड़ी मुश्किलों के बाद वो दीवार चढ़ जाता है और फिर से अंदर आता है और बाहर से चिल्लाने लगता है मॉम डैड मैं वापस आ गया, बाहर आइए। उसकी आवाज सुनकर सियोल एकदम से उठ जाती है और शॉक्ड होकर कहती है मैंने तो दरवाजा बंद कर दिया था, ये अंदर कैसे आया। और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।